समाजवादी पार्टी हो जाए तैयार, शाह करने वाले हैं खेला। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच क्या बात हुई? बीजेपी का प्लान सी बचाएगा मोदी का मान, योगी की कुर्सी। यूपी में बीजेपी क्या करने वाली है समझने के लिए हमें 3 साल पहले हरियाणा चुनाव में चलना होगा। बीजेपी ने वहां नारा दिया था अब की बार 75 पार, जबकि हरियाणा में कुल 90 ही सीटें हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, बीजेपी ने स्थिति को भांप लिया और चुनाव के बीच ही अपनी रणनीति बदल दी थी। तब हरियाणा में बीजेपी ने जाट बनाम ऑल का दांव चल दिया। एक बनाम 35 जाति का नारा दिया। एक जाति मतलब जाट और 35 जाति मतलब बाकी सभी जातियां। ऐसा कर हरियाणा में बीजेपी ने अपने डूबते जहाज को बचा लिया। चुनाव के बाद जाट तमगे वाली पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर सरकार बना ली। अब बीजेपी यूपी में कुछ ऐसा ही करने वाली है। बीजेपी समझ चुकी है पहले 3 चरण में उसको 80 से 85 सीटें ही मिल रही हैं और इतनी ही सीटें सपा को भी मिल रही हैं। 50-50 के मुकाबले में आगे निकलने के लिए बीजेपी अब 4 नए एजेंडे शामिल करेगी। बीजेपी हमेशा प्लान ए, बी, सी के साथ रणनीति अपनाती है। बीजेपी का प्लान ए, बीजेपी का प्लान बी, बीजेपी का प्लान सी। बीजेपी का प्लान ए बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। 80-20 का नारा काम नहीं आया और हिंदू मुस्लिम वाला दांव कारगर साबित नहीं हुआ, तो अब बीजेपी प्लान बी और प्लान सी पर चुनाव खेलेगी। बी और सी की रणनीति क्या है? दरअसल इस बात को समझना होगा कि बीजेपी 2 बातों से ज्यादा परेशान है। इस बार यादव वोट नहीं बटा और मुस्लिम बूथों पर तेजी से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। सपा को जिताने के लिए हिजाब की आड़ में फर्जी वोटिंग भी हो रही है। बीजेपी को इससे नुकसान हो रहा है। यानी बीजेपी को किसी भी हाल में यादव वोटरों को बांटना होगा और मुस्लिम वोटरों की काट ढूंढनी होगी। मतलब यूपी में अब यादव वर्सेस ऑल की लड़ाई होने वाली है। मुस्लिम वर्सेस ऑल हिंदू की लड़ाई भी बड़ी होने वाली है। बीजेपी का प्लान सी है राष्ट्रवाद का कार्ड। चौथे चरण से पहले आपको राष्ट्रवाद से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा होता दिख सकता है। राष्ट्रवाद का एक एजेंडा बीजेपी को मिल भी गया है। अहमदाबाद धमाके में शामिल एक सजायाफ्ता गुनहगार के पिता समाजवादी पार्टी में है। ऐसे ही कुछ बड़े मुद्दों के साथ बीजेपी अब पूर्वांचल में हावी होगी। मायावती हमेशा कहती रही हैं कि उनके लिए भी राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे पहले है। यानी बीजेपी और मायावती का रास्ता कहीं एक जगह जाकर मिल जाएगा और यूपी में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी और सपा अब तक बराबरी पर है, लेकिन अगले चरण को लीड करने के लिए बीजेपी बी और सी प्लान पर काम करेगी, क्योंकि पूर्वांचल में राष्ट्रवाद गंभीर विषय है। बीजेपी की आगे की रणनीति समझिए। पहली रणनीति, कर्नाटक का हिजाब यूपी में उठाएगा बीजेपी का बोझ। दूसरी रणनीति, राम मंदिर पर बीजेपी नेताओं का ध्यान ज्यादा होगा। तीसरे चरण में सपा ने जो हंगामा किया उसे बीजेपी हार दिखाएगी। चौथी रणनीति है ओम प्रकाश राजभर और मौर्य की हार का मुद्दा। अमित शाह राजनीति के कितने बड़े चाणक्य हैं ये सभी जानते हैं। पश्चिम में बीजेपी का सुपड़ा साफ था, लेकिन अमित शाह ने बीजेपी को बचा लिया। दूसरे चरण में बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अमित शाह की रणनीति काम आई। तीसरे चरण में मोदी के खास प्रभाव से बीजेपी का फायदा हुआ, लेकिन अब बाकी के बचे 4 चरण में मोदी योगी की सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तक चुनावी पतंग हवा में बराबरी पर है। अब जो पेंच लड़ाने में उस्ताद होगा वो विरोधी की पतंग काट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।